नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आपका स्वागत है मेरे नए चैनल पर, जहां फाइनेंस की दुनिया का रहस्य आपके साथ शेयर करूंगा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं? आइए समझते हैं। देखिए, अक्सर हम अपने नजदीक रहने वाले लोगों के कहने पर या पुरानी आदतों की वजह से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। इसमें आपको साल भर बाद मिलता है लगभग 7% का रिटर्न। आपको लगता है वाह, कितनी सेफ और अच्छी स्कीम है। पर क्या आपको पता है, वही बैंक आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड और दूसरी स्कीम में और कमाता है 15 से 30% तक का रिटर्न। बैंक आपके पैसों से पैसा कमा रहा है और आप 7% रिटर्न लेकर खुश है। अब यहाँ एक और जरूरी चीज समझिए, महंगाई का रेट हर साल लगभग 10% के आसपास बढ़ रहा है। तो सोचिए, क्या आप सच में प्रॉफिट कमा रहे हैं या एक्चुअली लॉस में हैं? दोस्तों, अभी भी समय है, आंखें खोलिए और सोचिए कि क्या आप अपना पैसे को सही जगह लगा रहे हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्कीम सेफ है, लेकिन अगर आपको वेल्थ ग्रो करनी है तो नए और स्मार्टर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में आपको सोचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे का मैक्सिमम फायदा हो तो नए ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी और भी अपॉर्चुनिटीज। अगली बार हम इन्हीं नए ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर ये बातें आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए स्मार्ट रहिए और सेफ इन्वेस्ट करिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहाँ म्यूचुअल फंड को एक संक्षिप्त और आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ आपको क्लियर होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और आप इसमें अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम समझने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की कहानी एक सिंप्लीफाइड तरीके से। चलिए दोस्तों, अब आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां कई लोग मिलकर अपना पैसा एक साथ पूल करते हैं। इस पूल्ड मनी को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैंडल करता है, जो इसे अलग अलग असेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स या अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका मेन पर्पस होता है इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न जनरेट करना और साथ ही रिस्क को स्प्रेड करना। म्यूचुअल फंड में हर इन्वेस्टर यूनिट्स होल्ड करता है, जो पूरे पोर्टफोलियो को होल्डिंग में उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करो 100 लोग हैं जो 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स या बॉन्ड्स का रिसर्च करने और सिलेक्ट करने का समय या नॉलेज नहीं है। तो वे अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में पूल करने का फैसला करते हैं। जब उन्होंने पूल किया, 100 लोग हैं, उनके पास 10,000 है, तो उनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 10 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट किया। म्यूचुअल फंड कंपनी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, जो वो 10 लाख को हैंडल करेगा। फंड मैनेजर का काम है इस पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करना, जैसे कि टॉप कंपनीज के स्टॉक्स, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल्स। 10 लाख को एक जगह पर इन्वेस्ट करने की बजाय हमारा जो फंड मैनेजर है इसे अलग अलग असेट्स में स्प्रेड करता है, ताकि रिस्क कम किया जा सके। अगर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो, 4 लाख रुपए उसने स्टॉक्स में लगा दिया, 3 लाख उसने बॉन्ड्स में लगा दिया और बाकी 3 लाख उसने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया, जैसे ट्रेजरी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हर इन्वेस्टर को यूनिट्स मिलते हैं, जो फंड में उनके शेयर को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल रखने के लिए मान लीजिए कि फंड 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यूनिट्स जारी करता है, यानी कि 100 रुपए पर एक यूनिट मिलता है। टोटल फंड वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख रुपए। टोटल यूनिट 10 लाख
डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 10,000 यूनिट्स। जो इन्वेस्टर 10,000 कंट्रीब्यूट करता है उसे 100 यूनिट मिलते हैं, यानी हर एक पर्सन को जिसने 10,000 पे लगाया उसे 100 यूनिट मिलेंगे। अब रिटर्न की बात करते हैं। अगर फंड का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हर यूनिट की वैल्यू भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए 1 साल बाद फंड की टोटल वैल्यू कितनी थी? 10 लाख, और बढ़ के कितनी होगी? 11 लाख। तो यानी कि 10% का ग्रोथ हुआ। न्यू यूनिट प्राइस कितना हुआ? 11 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, तो यानी कि अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 110 रुपए। अब हर इन्वेस्टर की 100 यूनिट की कीमत 11,000 हो जाती है, यानी 110 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस तरह म्यूचुअल फंड लोगों को छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करने का मौका देता है, जबकि उन्हें प्रोफेशनल मैनेजमेंट और डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का फायदा भी मिलता है। अब इसमें क्या है कि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हमारे पैसे को हैंडल करता है और डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। वो हमारे पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जिससे वो रिस्क फ्री रहता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स को आसानी से बाय या सेल किया जा सकता है, यानी हम उसको आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वह छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। मान सकते हो कि आप 500 से भी अपना इन्वेस्टमेंट जारी कर सकते हैं। फंड, मान लीजिए 100 लोग 10,000 रुपए हर एक इन्वेस्ट करते हैं एक म्यूचुअल फंड में। मान लो 100 लोग 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। अब फंड मैनेजर के पास कितना पैसा है? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है। वो इन्वेस्ट कैसे करेगा? देखिए, 5 लाख स्टॉक्स में यानी कि इक्विटी में, 3 लाख बॉन्ड्स में यानी डेट्स में, 2 लाख मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। अब 1 साल बाद स्टॉक्स 20% बढ़ गया, बॉन्ड्स 10% बढ़ गया और मनी मार्केट 5% बढ़ गई, तो टोटल फंड वैल्यू हो गई 1,20,000 रुपए, यानी कि 12% का ग्रोथ हुआ। तो हर इन्वेस्टर के पास अब 11,200 वर्थ का यूनिट्स होते हैं, यानी कि 10,000 प्लस 12% रिटर्न्स। चलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं जिसमें आपको पता लगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आज से स्टार्ट नहीं है, ये 17वीं शताब्दी से चला आ रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे 1700 में पहला म्यूचुअल फंड लाइक स्ट्रक्चर 1774 में एडम वैन किटविच ने नीदरलैंड में बनाया था। उन्होंने मल्टीपल इन्वेस्ट से पैसा पूल किया ताकि रिस्क को रिड्यूस किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को बॉन्ड और स्टॉक जैसे असेट्स में डिवर्सिफाई किया जा सके। 1800 में यह आइडिया यूके और फ्रांस जैसे देशों में पॉपुलर हो गया। इन इन फंड्स का मेन फोकस छोटे इन्वेस्टर को बड़े इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तक असेस देना था। फिर उसके बाद 1924 में मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर्स ट्रस्ट MIT, जो पहले ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड था, बोस्टन में बनाया गया। पहले के फंड्स से अलग MIT ने इन्वेस्टर को फंड ज्वाइन या उसको छोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की, जो कन्विंस बढ़ाने लगा। 1930 से 1940 में ग्रेट डिप्रेशन के बाद म्यूचुअल फंड को USA में इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940 जैसे कानून के तहत रेगुलेट किया गया। इससे ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ने लगा। जॉन बॉगले, जो वैंगवर्ड के फाउंडर थे, ने 1976 में पहला इंडेक्स म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया। इसने इन्वेस्टर को मार्केट इंडाइसेस जैसे S&P 500 में इन्वेस्ट करने का मौका दिया, जिससे इन्वेस्टिंग ज्यादा अफोर्डेबल और कम रिस्की हो गई। फिर उसके बाद 1990 से 2000 टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ म्यूचुअल फंड दुनिया भर में एक्सेसिबल हो गया। फाइनेंस मार्केट में ग्रोथ और
रिटायरमेंट फंड्स की बढ़ती हुई मांग ने इंडस्ट्री को और बूस्ट दिया। आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड अब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, जो कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऑफर करती है। टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, SIP, सिस्टोमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान और रियल टाइम ट्रैकिंग को इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। 1976 में वैंगुर्ड का इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पैसिव इन्वेस्टमेंट में S&P 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मौका देता था। यह इन्वेंशन आजकल कई रिटायरमेंट और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज का फाउंडेशन है। तो देखो दोस्तों, 17वीं शताब्दी से लेके आज तक म्यूचुअल फंड चलता आ रहा है, तो ये आप सोच सकते हो कि ये रिस्की नहीं है। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। इसकी हिस्ट्री देखिए आप लोग। सो प्लीज आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट लेकर आता रहूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।